भारतीय काव्य शास्त्र। तो आप लोगों का पेपर है 19 अगस्त को, जिसके लिए क्लासेस मेरे चैनल पर शुरू हो गई हैं अपलोड होना। जाके देखिए और अपनी सफलता 19 तारीख के एग्ज़ाम में सुबह 9 बजे जाके लिखिए। UOU BA थर्ड सेम भारतीय काव्य शास्त्र एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये लेक्चर देख लिया तो काव्य शास्त्र का एक बड़ा हिस्सा पक्का। शुरुआत तो हम ऐसी करेंगे कि आपको अंत तक जो है इंटरेस्ट बना ही रहेगा। अगर आप UOU BA थर्ड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हैं और परीक्षा में भारतीय काव्य शास्त्र के से प्रश्न आने की संभावना को लेकर परेशान हैं तो यह लेक्चर बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम आपको काव्य शास्त्र को रटवाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसे लॉजिकल टाइमलाइन, आसान ट्रिक, परीक्षा उपयोगी नोट्स के रूप में हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। और अंत में आप जान पाएंगे कि काव्य के मुख्य तत्व क्या हैं, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य कौन हैं और 6 संप्रदायों को 10 सेकंड में कैसे याद करें हम लोग जो है बच्चों, ये भी देख लेंगे। ठीक है। परीक्षा का चैलेंज क्या है, देखिए वीडियो शुरू होने से पहले एक सवाल, रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा? बताइए आप लोग, किसने कहा या किसने माना? अब इसका उत्तर आप एंड तक बता दीजिएगा। अंत में मैं वीडियो के अंत में बिल्कुल आपको बता ही दूंगी। अपना उत्तर अभी आप कमेंट में लिखिएगा और वीडियो के अंत में देखते हैं आपका उत्तर सही था या नहीं था। ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिए पार्ट 1 भारतीय काव्य शास्त्र का परिचय। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र का परिचय हम लोग देख लेते हैं। साहित्य और आलोचना क्रिटिसिज्म का व्यवस्थित अध्ययन। यह परंपरा केवल कविता तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें नाटक, दृश्य काव्य, काव्य, श्रव्य काव्य और मिश्र रूप चंपू काव्य शामिल है। ठीक है, इनका भी अध्ययन किया जाता है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग काव्य के प्रकार। ठीक है, तो काव्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं दृश्य। ठीक है, एक तो होते हैं दृश्य और उसके बाद में श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जो मंच पर देखे जाते हैं जैसे कि नाटक। श्रव्य काव्य जो पढ़ा या सुना जाता है वह होता है कविता। चंपू काव्य गद्य प्लस पद्य का मिश्रण, गद्य और पद्य का मिश्रण चंपू काव्य कहलाता है। श्रव्य काव्य जो पढ़ा व सुना दोनों जाता है। ठीक है ना। अच्छा, चलिए चलते हैं आगे। अब पार्ट 2 इसका देख लेते हैं कि काव्य शास्त्र के जो हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है उसके 6 प्रमुख पार्ट आखिर हैं कौन से। तो सुपर ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रसा अलम रीति ध्वनि वक्र औचित्य। रसा अलम रीति ध्वनि वक्र औचित्य। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रस संप्रदाय भरत मुनि। रस संप्रदाय भरत मुनि ग्रंथ नाट्यशास्त्र। भरत मुनि को प्रथम देखिए आचार्य माना जाता है। उन्होंने 8 रसों की स्थापना की। कितने रसों की स्थापना की है मेरे बच्चों? तो 8 रसों की स्थापना की। और जो कि काव्य का उन्होंने बोला कि काव्य का मूल आधार रसानुभूति है। क्या है? रसानुभूति है। भरत मुनि प्रथम आचार्य माने जाते हैं मेरे बच्चों। और उसके अलावा उन्होंने 8 रसों की स्थापना की और काव्य का मूल आधार रसानुभूति है। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखिए भरत इक्वल्स टू रस। ठीक है। अच्छा, अलंकार संप्रदाय किसने दिया? अलंकार संप्रदाय है हमारा भामह जी का। और ग्रंथ क्या है इनका? काव्यालंकार। तो काव्य की सुंदरता अलंकारों से बढ़ती है। देखिए प्रसिद्ध सूत्र, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, याद रखें भामह इक्वल्स टू शब्द प्लस अर्थ प्लस अलंकार। भामह इक्वल्स टू शब्द प्लस अर्थ प्लस अलंकार मेरे बच्चों। ठीक है, अगला देख लेते हैं रीति संप्रदाय। तो रीति संप्रदाय वामन जी का है। ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। रीति है काव्य की शैली और प्रसिद्ध सिद्धांत है रीतात्मा। क्या है? रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य। ओके, याद क्या रखना है? वामन ने क्या कहा है? रीति इक्वल्स टू आत्मा।
और वामन को आप भगवान वामन से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि वामन भगवान आए थे परमात्मा रूप में और आत्मा कौन थे, बलि से मिलन करने। तो वामन इक्वल्स टू रीति इक्वल्स टू आत्मा, यानी कि इनका क्या है, रीति क्या है, यहाँ काव्य की शैली है। ठीक है, अब देखिए ग्रंथ क्या है, अगला देख लेते हैं हम। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन ग्रंथ है, ध्वन्यालोक ध्वनि संप्रदाय में आनंदवर्धन जी का है ये। और ग्रंथ कौन सा है, ध्वन्यालोक। काव्य का गूढ़ अर्थ व्यंग्यार्थ, जो सीधे ना कहे लेकिन महसूस किया जाए। आनंदवर्धन ध्वनि, याद रखे। वक्रोक्ति संप्रदाय अब देख लेते हैं, यानी कुंतक ग्रंथ। वक्रोक्ति जीवितम, टेढ़े कलात्मक ढंग से कहना, काव्य में नवीनता और सौंदर्य। काव्य में नवीनता और सौंदर्य, याद रखे। कुंतक और वक्रोक्ति, देखिए आप लोगों ने पुरानी फिल्म्स देखी होंगी, उसमें कुंदन होता था। कुंदन हमेशा नेगेटिव यानी वक्र कैरेक्टर का ही होता था उससे रिलेट करके, आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं, कुंतक वक्रोक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र जी का है जो, और ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। क्या है ग्रंथ, औचित्य विचार चर्चा। याद रखें, क्षेमेंद्र इक्वल्स टू औचित्य, क्षेमेंद्र इक्वल्स टू औचित्य। देखिए इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए क्षमा यानी कि उचित। उचित धर्म इंसान का क्या होता है, कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए और इनको छोटन को अपराध, है ना। तो छोटे अगर अपराध करते हैं तो बड़ों को हमेशा उन्हें क्षमा करना चाहिए। क्षेमेंद्र औचित्य, ठीक है, क्षेमेंद्र औचित्य। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख आचार्य और उनके योगदान। देखिए भरत मुनि जी का देखते हैं। भरत मुनि जी क्या है, नाटक शास्त्र के रचयिता हैं। ठीक है, भरत मुनि क्या है, नाटक शास्त्र के रचयिता हैं। रस सिद्धांत के जनक हैं। भरत इक्वल्स टू रस बताया था। और पंचम वेद की संकल्पना है। ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी को विचार आया था कि मैं पांचवा वेद बनाता हूँ, तब उन्होंने चारों वेदों से अलग अलग तरीके की चीज़ें ली और उसके बाद में पांचवें वेद को बनाया, जिसका नाम रखा नाट्यशास्त्र। और ब्रह्मा जी ने ही भरत मुनि को इसकी शिक्षा दी थी, नाट्यशास्त्र की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, भामह जी को देख लेते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ये, और इन्होंने काव्य की परिभाषा दी है। आगे देख लेते हैं दंडी। दंडी जी का ग्रंथ है काव्यादर्श। क्या है, काव्यादर्श। और काव्य की शोभा और गुणों पर बल, काव्य की शोभा और गुणों पर बल। वामन जी रीति सिद्धांत के जनक हैं ये। क्या है, रीति सिद्धांत के जनक हैं, जिसमें उन्होंने कहा था रीति को आत्मा, और मैंने कहा था वामन भगवान आत्मा से मिले। आत्मा कौन सी थी, बलि राजा, और वामन तो स्वयं परमात्मा थे ही। तो रीति सिद्धांत के जनक हैं हमारे वामन जी। आनंदवर्धन के विषय में अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। वर्धन यानी कि बढ़ाना, तो वेलोसिटी को जैसे हम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करते हैं। ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि यानी वॉल्यूम, तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं हमारे आनंदवर्धन जी। कुंतक मैंने बताया था, कुंदन आ गया, तो वक्रोक्ति, वक्र बातें जो करता है, वक्रोक्ति सिद्धांत दिया है। मम्मट ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्य का समन्वित सिद्धांत इन्होंने दिया है। क्षेमेंद्र उचित व्यवहार क्या होता है, क्षमा का, तो औचित्य सिद्धांत दिया है। आचार्य अभिनव गुप्त रस सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने क्या की, उनकी रस सिद्धांत की व्याख्या को इन्होंने गहराई दी। जगन्नाथ ग्रंथ रस गंगाधर रस सिद्धांत का आधुनिक विस्तार। पार्ट 4 देख लेते हैं, भारतीय काव्यधारा की विशेषता। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे बच्चों, पेपर में आपके लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके से अगर आप लोग लिख के आते हैं तो परीक्षक की कलम से जो है, जैसे ये मान लो कलम है, ठीक है, ये कलम है, तो इससे मार्क्स ऐसे करके आपके टपकने लगते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर लिख के आने हैं। भारतीय काव्यशास्त्र एक पैन इंडियन ट्रेडिशन है। ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र एक पैन इंडियन ट्रेडिशन है। इसमें योगदान मिला कश्मीर से। देखिए जो जितना भी संस्कृत साहित्य देखेंगे उसमें मैक्सिमम जो है कश्मीरी जो लोग हैं उनका या कश्मीरी साहित्य का योगदान है।
दक्षिण भारत, ओडिशा और बिहार। ठीक है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश। काव्य के प्रमुख तत्व देख लेते हैं। काव्य को समझने के लिए 5 तत्व याद रखें। अब वो 5 तत्व कौन कौन से हैं देखिए। शब्द, अर्थ, रस, कल्पना और अनुभूति। क्या? शब्द, अर्थ, रस, कल्पना और अनुभूति। ठीक है। शब्द, अर्थ, रस, कल्पना और अनुभूति। ठीक है। ये काव्य के 5 तत्व हैं। अच्छा हम आगे देख लेते हैं। अब परीक्षा में 19 नंबर का अंक का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। यदि प्रश्न आए भारतीय काव्य शास्त्र का विवेचन कीजिए तो लिखें। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लोग लिखेंगे भूमिका, फिर काव्य शास्त्र का परिचय, फिर मुख्य भाग। ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे रस, भरत मुनि का है। अलंकार, भामह जी का है। रीति है, वामन जी का। ध्वनि है, आनंदवर्धन। वक्रोक्ति, कुंतक। औचित्य, क्षेमेंद्र। ठीक है। आधुनिक दृष्टि किनकी है? मम्मट, अभिनवगुप्त और जगन्नाथ जी की। निष्कर्ष, काव्य क्या होता है? अनुभूति, सौंदर्य और अभिव्यक्ति। ठीक है। अनुभूति, कोई अनुभूति हुई उसको हमने सौंदर्य उसका बढ़ाकर अलंकार, रस, छंद यूज करके अभिव्यक्त कर दिया, तब बना काव्य। अनुभूति, सौंदर्य, अभिव्यक्ति। अब हम इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं ट्रिक से। देखिए, जहाँ भरत है वहाँ क्या है? रस। जहाँ भरत है वहाँ है रस। उसके बाद जहाँ भामह है मेरे बच्चों, वहाँ है अलंकार यानी ऑर्नामेंट्स। ठीक है। वामन है वहाँ रीति है। आनंदवर्धन है वहाँ ध्वनि है। कुंतक है वहाँ वक्रोक्ति है। क्षेमेंद्र है वहाँ औचित्य है। देखिए साइन बना दिए हैं मैंने। देखिए, भरत है वहाँ रस है। भामह है तो अलंकार है। वामन है तो रीति है। आनंदवर्धन है तो ध्वनि है। कुंतक है तो वक्रोक्ति है। क्षेमेंद्र है तो औचित्य है मेरे बच्चों। ठीक है। फाइनल आउटरो विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है, आज हमने क्या देखा है? हमने देखा है भारतीय काव्य शास्त्र को हमने आज केवल पढ़ा ही नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि उसे एक सिस्टम प्लस ट्रिक और टाइमलाइन में समझा। ठीक है। अच्छा, अगर ये आपको देखो 6 संप्रदाय याद हैं और प्रमुख आचार्य याद हैं तो काव्य शास्त्र आपका सबसे मजबूत टॉपिक बन जाएगा। अंतिम लाइन हम देख लेते हैं। जो समझकर लिखेगा वही परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक पाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ठीक है। जय हिंद।